नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी पेनफुल इमोशंस, नेगेटिव इमोशन जो हमारे अंदर फंस के रह जाती हैं, उनको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। पेनफुल इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस से डील करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब वो होती हैं और अगर हम उनसे डील नहीं करते तो वो आगे जाकर बहुत ही टॉक्सिक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, जो कि हमारे सामने आते हैं गुस्से के रूप में, डर के रूप में, एंग्जाइटी के रूप में, स्ट्रेस के रूप में और नींद ना आने के रूप में हमारे सामने आती है। तो इसलिए इन पेनफुल नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम, जिसका ब्रेन भी पार्ट है, वो कैसे काम करता है और ये इमोशंस हमारे अंदर फंस कैसे जाती है और कैसे हम अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं इन इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, ताकि हम जिंदगी में ज़्यादा खुश रह पाएं और ज़्यादा अच्छी चॉइसेस ले पाएं। जैसे कि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया है, फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स कि हमारा एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। जब भी हमारे सामने कोई थ्रेट आता है, कोई डेंजर आता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि या तो हम भाग जाएं, या हम उससे लड़ें, या हम फ्रीज हो, मतलब कुछ ना कुछ हम करें उस थ्रेट से, उस डेंजर से डील करने के लिए। लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम के पास दो और ऑटोमेटिक नेचुरल ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स है, जो कि एक है फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स की तरह और दूसरा रिस्पॉन्स है कामिंग रिस्पॉन्स, जो कि हमें शांत करता है। जैसे कि जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, थ्रेट आता है, डेंजर आता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है हमें थ्रेट से बचाने के लिए, जो कि हमारा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, मतलब कि फ्लाइट फाइट फ्रीज रिस्पॉन्स, जिसमें कि हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमें पसीना आता है, जो कि हमें बताता है कि हम इस डेंजर के लिए क्या करें। इसी तरह से दूसरा रिस्पॉन्स है एक कामिंग रिस्पॉन्स, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, मतलब कि पैरा, जैसे कि पैराशूट होता है, कवर कर लेता है, वो हमें स्लो डाउन करता है, वो हमारी हार्ट रेट को कम करता है, हमारे बीपी को कम करता है। इस तरह से वो दोबारा से हमें एक पीसफुल स्टेट में लेके आता है। इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट भी कहते हैं। ये एक तरह की हीलिंग स्टेट होती है, जिसमें हम शांत होते हैं, हम दूसरा काम कर सकते हैं। इस तरह से हमारे लिए दोनों रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी हैं। एक हेल्दी जो नर्वस सिस्टम होता है, वो दोनों के बीच में स्विच करता है, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में ज़्यादा रहता है, मतलब कि शांत स्टेट में ज़्यादा रहता है। जैसे कि हमने समझा कि दोनों रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब कि सुबह अगर हम उठते हैं तो मोटिवेट होना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने काम करने के लिए हमारा सिंपैथेटिक जैसे रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी। इसी के साथ ब्रेक लेना, रिलैक्स करना, सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्विच करते हैं पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स पे। अब थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अगर हम किसी एक्सीडेंट से बचते हैं तो हमारा एकदम से कैसे रिस्पॉन्स होता है, या डेंजर से हम एकदम से शेक करते हैं, या हमारे अंदर एक मिस्टीरियस, मतलब हमारी हंसी आती है, मतलब किसी तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये क्या होती है, हम एकदम से जो हमारा सारी चीज़ें सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ऑन हुआ था, उसके बाद जब हम शेक करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, जिस तरह से भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उससे हम पैरासिम्पैथेटिक अपने स्टेट में जाते हैं, जो कि हमें शांत करता है। यहाँ पे एक चीज़ और, हम जो ह्यूमंस हैं वो सब एनिमल्स से अलग हैं, मतलब कि हमारे पास थिंकिंग ब्रेन है, जो कि कहता है कि जब आप प्रेजेंटेशन हो तो भाई आप शेक मत करो, अभी आप पब्लिक में दुखी हो, एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो तो रो मत, जो कि हमें कहता है कि जो ये हमारा नेचुरल जो आने का, शांत होने का तरीका है, ये मत करो। लेकिन इससे होता क्या है, इससे हम वो चीज़ नहीं करते तो हमारे अंदर जो नेगेटिव पेनफुल इमोशन है जो हम फील कर रहे हैं, वो हमारे अंदर ही फंस कर रह जाती, जिससे कि हम मसल टेंशन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो अपने साथ लेकर चलते हैं, जैसे कॉर्टिसोल। और हमारा थिंकिंग ब्रेन हमें कहता है भाई इसके बारे में मत सोचो और कोप मत करो। इस तरह से इमोशंस हमारे अंदर फंसती रहती है, ट्रैप होती रहती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो स्टडीज शो करती हैं, रिसर्चेस शो करती
कि कैसे हम बॉडी बेस्ड एक्सरसाइजेस से अपनी इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी को शेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं। योगा, मसाज, एक्यूपंक्चर, डांसिंग, डीप बेली मसाज इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमोशंस जो आपके अंदर फंस गई हैं उनको रिलीज करने के लिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बॉडी बेस्ड एक्सरसाइज करने की, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, अपनी मसल्स को टेंस करना और फिर रिलीज करना। ये बॉडी बेस्ड एक्सरसाइज डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपने अंदर जो फंसी हुई इमोशंस है उनको निकालिए। आपको पता है हमारे ब्रेन के पास बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी एबिलिटी है चेंज होना और ग्रो होना। हम शांत होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छी चॉइसेस ले सकते हैं। हमारे पास टाइम होता है सोचने का, उसको समझने का और अपनी इमोशंस को फिर प्रोसेस करने का। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी जो नेगेटिव पेनफुल इमोशंस को निकालने के लिए। तो जल्दी से आप अपना फेवरेट म्यूजिक लगाइए, फिर अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, अपने हाथों को लूज कर दीजिए, अपने पैरों को, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और 4 से 5 मिनट तक अपने आप को मूव कीजिए। बिल्कुल हाथ पैर सब कुछ मूव कीजिए, फिर नोटिस कीजिए कि आप में कितना चेंज आता है। थैंक यू।